वेनेजुएला के सदर को अमेरिकी अदालत में पेश करने का मामला। न्यूयॉर्क में वेनेजुएला के सदर को मैनहट्टन में वफाकी अदालत में पेश कर दिया गया। सदर निकोलस मादुरो की पेशी के मौके पर इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, उन्हें हेलीकॉप्टर पर लाया गया। वेनेजुएला के सदर पर दहशतगर्दी, मनशियात फरोशी और असलहा स्मगलिंग के इल्जाम हैं। अमेरिकी फोर्सेस ने वेनेजुएला के सदर को अहलिया समेत उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया था। अमेरिकी फौजी कार्रवाई पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। नायब सदर वेनेजुएला ने सदारती जिम्मेदारियां संभाली हैं। डेलेसी का निकोलस मादुरो से वफादारी का ऐलान। आपको बताएं कि वेनेजुएला के सदर को अमेरिकी अदालत में पेश करने का जो मामला है, उसमें न्यूयॉर्क में वेनेजुएला के सदर को मैनहट्टन में वफाकी अदालत में पेश कर दिया गया है। ओहायो में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के घर पर तोड़फोड़। खबर एजेंसी के मुताबिक तोड़फोड़ के वक्त नायब अमरीकी सदर और अहले खाना घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले एक मुबैना शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ओहायो पुलिस के मुताबिक तोड़फोड़ करने वाला गिरफ्तार शख्स घर के अंदर दाखिल न हो सका। वाकये की मजीद तफ्तीश जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत के लिए हाई कमीशन का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने बांग्लादेश के नाज़िमुल अमूर से ताज़ियत का इज़हार किया और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ताज़ियती उनका ये पैगाम था कि बेगम खालिदा ज़िया को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत हम पेश करते हैं और वो साहिब बसीरत रहनुमा थी, नामवर सियासी शख्सियत थी वो। उन्होंने ये भी कहा कि मरहुमा खालिदा ज़िया ने एक लासवाल और मुतासिरकुन मीरास छोड़ी है। मरहुमा को पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त और खैर खा के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। कराची के सिविल अस्पताल से 3 माह के बच्चे को अगवा कर लिया गया। खातून मुलजिमा की अस्पताल से बच्चा ले जाने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। बच्चे की वालदा ने बताया, अस्पताल जाते हुए बच्चे को फीडर पिलाने के लिए मीरा नाके पर रुकी। राहगीर खातून ने अस्पताल में बच्चे का इलाज कराने की यकीन दहानी करवाई। मामला क्या है बताएंगे सालेक शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सालेक, आगाह कीजिएगा, मामले में क्या पेशरफ्त है, अभी तक तहकीकात में क्या अपडेट हुई? जी, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद 10 रोज गुजर गए हैं, ताहाल इस बच्चे का पता नहीं चल सका। पुलिस को काम का ये बताने कि उन्होंने इस वाक़े की रिपोर्ट तो दर्ज कर ली है और सीसीटीवी वीडियो में भी देखा जा सकता है कि खातून एक मर्द के साथ जो वहाँ पर मौजूद है, उसने उस जो बेचारी खातून थी उसको ट्रैप करके यहाँ पर लेकर आई थी। मीरा नाका लियारी के इलाके से बच्चे को इलाज करवाने के बहाने जब वो यहाँ पर लेकर आई है, जिसके बाद उसने बच्चे की वालदा को बातों में बेला फुसलाने के बाद जो है उसे बच्चा अपने पास लेने के बाद वो बच्चे को वहाँ से लेकर रफू चक्कर हो गई है। बताया जा रहा है कि खातून ने बच्चे का इलाज करवाने के लिए उस बच्चे की वालदा को कन्विंस किया। 3 माह का बच्चा जो है काफ़ी बीमार था और 25 दिसंबर के रोज़ उसका कराची के जो सिविल अस्पताल के शोबा इत्तिफाल है वहाँ पर इलाज करवाया गया। तो खातून लेकर आई थी, उसे बता रही है कि इस दौरान बच्चे की जो डिस्चार्ज करने का जो बाहर निकलने लगी तो बच्चे को फीडर पिलाने के बहाने उस खातून ने अपने पास लिया, जिसके बाद वो खातून उस बच्चे को लेकर वहाँ से गायब हो गई है। पुलिस काम का ये बताना है कि उन्होंने ईदगाह थाने में इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और वाक़े की तफ्तीश जारी है। सीसीटीवी फुटेज सामने आई हैं, उस पर मुल्ज़िमान के चेहरे वाज़ेह तौर पर सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई हैं। सालेक शाह हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। उबाड़ों से खबर दें आपको, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में बच्चों और खवातीन समेत 4 अफराद जाम बहक हुए। पुलिस के मुताबिक जाम बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। ड्राइवर इस वाक़े के बाद फरार हो गया और पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया। गरीब के लिए रोटी खाना भी मुश्किल। मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत बढ़ गई। हुकूमत एक कीमत पर अमल कराने में नाकाम। लाहौर के मुतादिद इलाकों में आटा 90 के बजाय 95 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1900 रुपये है। कराची में आटे की कीमत में 32 रुपये इजाफा 130 रुपये में फ़ी किलो फरोख्त होने लगा। कराची में 10 किलो आटे का थैला 1300 रुपये में मिल रहा है। इसी से मुतालिक हम मुख्तलिफ शहरों में क्या सिचुएशन है अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। इमरान मलिक लाहौर से हमारे साथ हैं, अली मेहदी कराची से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अहमद भट्टी पिंडी से हमारे साथ हैं, जबकि हसन अली कोयटा से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लाहौर से हम जो अपडेट पहले हासिल कर लेते हैं। इमरान मलिक, रीजंस क्या हैं इस सारे न्यू फिनोमेना की? देखिए, चूँकि सुबह भर में गंदम का मामला है और गंदम जो है वो इस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसके लिए ये तमाम तर मामला जो है वो सामने आ रहे हैं। चूँकि 8.5 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो इस वक्त पंजाब हुकूमत जो है वो प्राइवेट तौर पर जो है वो ले रहा है। इसके साथ साथ पास्को को भी 5 लाख मेट्रिक टन गंदम की दरख्वास्त दे रखी है और इसके साथ साथ रोज़ाना की बुनियादों पर जो है गंदम पेशाई करवाई जाती है मिलर से और उसी वक्त जो है वो आटे के थैले फराम किए जाते हैं। आज के दिन भी जो है वो
तकरीबन 19 लाख थैला जो है वो 10 किलो का थैला है, उसको फ़रोख्त किया गया है। ये महकमा फूड जो है ये दावा कर रहा है। और इसके साथ साथ जो इस वक्त नोटिफाइड जो रेट है 20 किलो आटे के थैले के वो 1810 हैं, और इसी तरह 905 रुपये जो है वो 10 किलो आटे के थैले का रेट है। मगर मौजूदा सूरत हाल में आज हमने गे और मुख्तलिफ इलाकों में सर्वे किया, जहाँ पर हमें PIA रोड पर जो है वो एक दुकान पर परचून की दुकान थी, जहाँ पे आटा जो है बेचा जा रहा था, वहाँ पे 1900 रुपये का 20 किलो आटे का थैला जो है वो फरोख्त किया जा रहा था। इसी तरह 1900 रुपये में वहाँ पर आटा था। ये तो सूरत हाल हो गई लाहौर की। अब कराची की क्या सूरत हाल है बताएंगे अली मेहदी। अली, क्या कराची की भी सूरत हाल बिल्कुल लाहौर जैसी है या थोड़ी मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर अजला की तरह कराची में भी आटे समेत दीगर अशिया ज़रूरिया जो हैं वो महंगे दामों बेची जा रही हैं, और सरकारी कीमत पर इंतज़ामिया अमल दरामद कराने में नज़र आती है, अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आती है, जिसकी वजह से कराची में भी फ़ी किलो आटा जो है 32 से 36 रुपये फ़ी किलो सरकारी कीमत से महंगा फ़रोख्त किया जा रहा है। शहर में 2.5 नंबर आटे की सरकारी कीमत अगरचे 98 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन इसके बरक्स शहर में 130 रुपये फ़ी किलो 2.5 नंबर आटा जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह फ़ाइन आटे की सरकारी कीमत 104 रुपये मुकर्रर की गई है, जिसके बरक्स 140 रुपये कीमत पर जो है फ़ाइन आटा रिटेल में फ़रोख्त किया जा रहा है, यानी कि 36 रुपये महंगा बेचा जा रहा है। इसी तरह चक्की का आटा जो है उसकी कीमत रिटेल में जो है मार्केट में 150 रुपये तक पहुँच चुकी है, जिसके बरक्स उसकी सरकारी कीमत जो है 120 रुपये मुकर्रर की गई है। जो स्टेक होल्डर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, खरीदार हैं, वो इस तमाम तर सूरत हाल पे वो भी जो है तशवीश का इज़हार कर रहे हैं और परेशानी का इज़हार किया जा रहा है इस सिचुएशन पे। अली मेहदी साथ ही मौजूद रहिए। रावलपिंडी हम चलेंगे। अहमद भट्टी, यहाँ क्या सिचुएशन है और ख़ासतौर पे अगर आप कुछ रीजंस भी बता सकें। जी, यहाँ रावलपिंडी में 2 किस्म का आटा फ़रोख्त होता है। एक सरकारी तौर पर आटा फ़रोख्त किया जा रहा है जिस थैले का 20 किलो वज़न और 10 किलो वज़न है, जबकि दूसरा आटा जो है वो 15 किलो वज़न का एक थैला है, जिसकी 2 माह पहले तक कीमत 1500 रुपये थी, लेकिन अब वो 2100 और 2200 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। जबकि सरकारी तौर पर फ्राहम किया जाने वाला आटा 1810 रुपये का फ़ी 20 किलो थैला है, लेकिन ये सरकारी तौर पर मिलने वाला थैला इस वक्त मौजूद नहीं है। मार्केट में किसी जगह पे मिलता है और ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, जिसकी शहरी इसकी तलाश के लिए सरगर्दा रहते हैं। इसी तरह मैदे की बात करें तो 80 किलो जो बोरी थी, 80 किलो मैदे की बोरी, वो 9000 से बढ़कर 12000 रुपये तक पहुंच गई है, जिससे 3000 रुपये का फ़ी 2 मन बोरी में इजाफा हुआ है। आटे की कीमत में 48 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ है, 48 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया है। रुख करेंगे कोयटा का। हसन अली मौजूद है। हसन, क्या कोयटा में भी इजाफे देखने में आ रहे हैं? जिस तरह से लाहौर में 1900 और कराची में बता रहे थे अली मेहदी, और रावलपिंडी में तो 2100-2200 तक फ़रोख्त हो रहा है, तो कोयटा की क्या सिचुएशन है? हाँ जी बिल्कुल, अगर बात करूँ मैं कोयटा की सूरत हाल की, तो कोयटा में आटे की कीमत में तकरीबन 10 रोज़ के दौरान जो है फ़ी किलो 20 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जिसके बाद अब जो है आटा 115 रुपये से बढ़कर 135 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ 20 किलो वाले आटे के थैले की कीमत में, तो उसमें तकरीबन 400 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 2300 रुपये से बढ़कर अब 20 किलो थैला 2700 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर हम लोग बात करें 50 किलो वाले आटे के थैले की कीमत में, तो उसमें भी तकरीबन 500 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मार्केट के मुताबिक पहले चंद रोज़ कबल 50 किलो आटे का थैला जो है 5700 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा था, अब जो है 6200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो नान भाई हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और नान भाइयों की जानिब से भी ख़बरदार किया गया है कि आटे की मुसलसल कीमतों में इजाफे के बाद जो है रोटी की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्की है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताता ये चलूँ कि ये जो मैंने आपको रेट बताए हैं ये इस वक्त शहर की है, शहर के जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर जो है कि आटे की कीमत इससे भी ज़्यादा बताई जा रही है। जो 50 किलो आटे का थैला है वो 6500 5,600 रुपये से भी ज़्यादा बताया जा रहा है, जिसकी वजह से प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनके जाने से भी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बिल्कुल फाल नहीं दिख रही हैं। बात करेंगे पेशावर से, हमारे साथ आमिर जमील भी मौजूद हैं। पेशावर की भी सूरत हाल जान लेते हैं। आमिर, पेशावर की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है और 20 किलो का जो थैला है उसमें 300 से लेके 500 रुपये फ़ी थैले की कीमत में इजाफा देखने में आ रहा है। और अगर हम इसी हवाले से 20 किलो थैले की इससे पहले की जो कीमतें हैं वो देखें तो 2600 रुपये में वो फ़रोख्त किया जा रहा था, लेकिन अब उसकी कीमत में इजाफा कर दिया गया और अब यही 20 किलो का जो मिक्स आटे का थैला है वो 2900 रुपये से लेकर 3000 रुपये के दरमियान ये
मुख्तलिफ मकामात पर फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरीके से अगर हम फ़ाइन आटे की बात करें तो फ़ाइन आटा पहले 3000 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा था, लेकिन अब उसकी कीमत में होल सेल मार्केट में 3200 रुपये से लेकर 3400 रुपये तक ये फ़रोख्त किया जा रहा है। तो अगर हम इन कीमतों को रिटेल मार्केट में देखें तो वो इससे भी ज़्यादा हैं। यहाँ पर जब हमारी ताजरों से बात हुई है तो उनका कहना ये था कि एक बार फिर अटक के मकाम पर जो उनके पंजाब से आने वाला आटा है उसको रोका जा रहा है और यही वजह है कि इस वक्त आटे की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। और उनके कहने के मुताबिक अगर ये बंदिश बरकरार रही तो आटे की कीमतों में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। जी, तो जो सारे मुल्क में ओवरऑल सिचुएशन है कीमतों में के बढ़ने की वो तकरीबन एक ही जैसी है। हमारे मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की रावलपिंडी में खुली कचहरी, लोगों के मसाइल सुने। इस दौरान उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जो जमहूरी और बाशऊर है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान और सीनियर रहनुमा अवामी राब्ता मुहिम मजीद तेज कर दें। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भरपूर हिस्सा ले रही है। लोगों के मसाइल के हल के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना सिर्फ पीपल्स पार्टी का मंशूर है। अपनी तमाम तर कोशिशों से बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना मेरा मिशन है। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और बहाल हो चुकी है, ये भी कहा गया उनकी जानिब से। पीपल्स पार्टी के अलावा कोई ऐसी जमात नहीं जिसने मुल्क की खातिर कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी शहीदों की जमात है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सबसे ज्यादा कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की रावलपिंडी में खुली कचहरी में लोगों से गुफ्तगू। साबिक निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज ने एक्स पर बयान में बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान अहम मुआशी इशारियों में नुमाया इस्तेहकाम हासिल किया है। मुल्क की करेंसी मुस्तहकम हो चुकी है। स्टॉक मार्केट में तकरीबन 400% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पॉलिसी रेट बतदरीज दोबारा सिंगल डिजिट की जानिब बढ़ रहा है। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी का अमल भी कामयाबी से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस इस्तेहकाम को बुनियाद बनाकर पायदार मुआशी तरक्की की जानिब पेशरफ्त की जाए। और निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा की जानिब से खुदकुशी का मामला। जनरल अस्पताल में जख्मी तालिबा के इलाज के लिए स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। प्रोफेसर जोदत सलीम को मेडिकल बोर्ड का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। न्यूरोसर्जन प्रोफेसर शहजाद हुसैन शाह मेडिकल बोर्ड में शामिल हैं। मजीद मेडिकल बोर्ड में कौन कौन शामिल है, ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा बताएंगे। जी हसन। जी बिल्कुल, लाहौर के नवाब टाउन के इलाके में ये निजी यूनिवर्सिटी है जहां पर डी फार्मेसी की फर्स्ट सेमेस्टर की तालबा फातिमा, जिसका ताल्लुक नारग मंडी शेखुपुरा से बताया जा रहा है, उन्होंने तीसरी मंजिल से जो है वो कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसके बाद फौरी तौर पर इनको जो है उसी निजी यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर जो है हालत तशवीशनाक होने की सूरत में लाहौर के जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। और डॉक्टर्स का कहना है कि फातिमा ने, जिसने खुदकुशी की कोशिश की है, उसके हाथ, पांव और पसलियां जो है वो फ्रैक्चर हुई हैं, जबकि सर पर शदीद चोट आई है। और इसी निजी यूनिवर्सिटी में दिसंबर में मोहम्मद अवैस नामी जो है तालिब इल्म ने भी खुदकुशी करने के बाद जो है वो जान से हाथ धो बैठे थे। और बताया यह जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटी के तलबा ने जो इल्जाम आयद किया है कि उनमें यूनिवर्सिटी को मुर्द इल्जाम ठहराया है। तलबा ने हसन रजा आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और नफरत अंगेज तकारीर पर जीरो टॉलरेंस सख्त कार्रवाई का इंदिया। नफरत फैलाने वालों के लिए हुकूमती मराहत पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी का फैसला किया गया है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने महकमा दाखिला पंजाब की तजावीज़ पर पॉलिसी की मंजूरी दे दी। रियासत मुखालिफ बयानिए इख्तियार करने वाले अफराद के एजाजिये फौरी बंद और सख्त कार्रवाई होगी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक एजाजिया सिर्फ जिम्मेदार और कानून के पाबंद उलमा को दिया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक एजाजिया सिर्फ जिम्मेदार और कानून के पाबंद उलमा को ही दिया जाएगा। यमन समेत खित्ते की सूरत हाल पाकिस्तान सिफारतकारी के महाज पर मुतहरिक। चीन में मौजूदगी के दौरान वजीर खारजा इसहाक डार का 6 वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार ने सऊदी, इमाराती, मिस्री, मलेशियन और तुर्किया के वज़राए खारजा से राब्ता किया। क्या गुफ्तगू हुई बताएंगे ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान।
फाइक ऐसा ही है। चीन में मौजूद वज़ीर ख़ारजा ने उस दौरान भी पाकिस्तान की जो सफारतकारी है वो मुतहर्रिक रही और वहाँ से मुसलसल वो सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा और अमाराती वज़ीर ख़ारजा से राब्ते में रहे और यमन के मामले पर जो है वो ख़ित्ते में उन्होंने मुख्तलिफ वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया। और अगर हम स्पेसिफ़िकली यमन की बात करें तो 3 मरतबा जो है वो जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा है शहज़ादा मोहम्मद बिन फैसल बिन फरहान उनसे रब्ता किया गया। गवर्नर जो है तबूक के उनसे रब्ता किया गया। इसके बाद जो है अमाराती वज़ीर ख़ारजा से इसहाक डार ने बीजिंग में होते हुए रब्ता किया और शहज़ादा फैसल बिन फरहान से रब्ता किया। इसके अलावा जो तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा है उनसे रब्ता किया गया। इसके साथ साथ मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया गया, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया गया और बांग्लादेश के जो एडवाइज़र है फॉरेन अफेयर्स के उनसे रब्ता किया गया। और इन तमाम टेलीफोन कॉल्स में जो है वो खित्ते की सूरत हाल समेत जो आलमी मंजरनामा है उस पर बातचीत की गई। खित्ते की सूरत हाल और आलमी मंजरनामे पर गुफ्तगू की गई है। ज़ीशान यूसुफ से हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।